तो देखेंगे विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। हरितकी शब्द का तद्भव शब्द है हरण, यानी कि आपने बहुत जगहों पे देखा होगा जो हल्दी होती है ना, आप उसको हरण से हल्दी को जो है कि जोड़ लेते हैं, जबकि ये गलत होगा। हल्दी को क्या बोला जाएगा, हरिद्रा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अहि का पर्यायवाची क्या है। अहि का मतलब होता है सर्प। अब देखिए सर्प की बात आ गई है तो उसके और भी सारे पर्यायवाची को देख लीजिए। अहि, सर्प, भुजंग, व्याल, उरग, नाग, पन्नग, विषधर आदि सभी सांप के पर्यायवाची हैं। कान का मतलब कर्ण, श्रवण, श्रुति, श्रोणीपति। मुंह, मुंह, शक्ल, चेहरा, मुखड़ा, सूरत आदि। पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो है इला, भू, भूमि, अचला और वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी और अवनी। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है श्लाघा। प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द हैं श्लाघा, सराहना, बड़ाई, तारीफ या गुणगान। चोर को क्या बोलते हैं, कुंभिले बार बार आया हुआ है। दस्यु, दस्यु का हालांकि एक और अर्थ होता है लेकिन ठीक है। अग्नि, क्रोध का आपको यहाँ पे मिल गया है। मूक का अर्थ क्या है, मूक का विलोम, वाचाल। कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट, कोई एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, इंट्रोवर्ट कम एक्सप्रेसिव होते हैं। यहाँ पे उन्हीं की बात की गई है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। अब देखिए इसी पे कन्फ्यूज़न था। सब्जी महंगी है, ये भी ठीक है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, पंक्ति अच्छी नहीं है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि उपरोक्त शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द उपरयुक्त होता है। उपरोक्त यानी कि ऊपर एक प्यारा लिखा गया है, इसको संदर्भित करते हुए नीचे एक लाइन लिखी जा रही है कि उपरोक्त, लेकिन उपरोक्त को सही अर्थ में ढालने के लिए क्या कहा जाएगा, उपरयुक्त। यानी कि ऊपर लिखी गई या ऊपर उपयोग में ली गई बातों के लिए जो शब्द उपयोग में आएगा उसे कहा जाएगा उपरयुक्त, जबकि हम उसे बोलचाल में उपरोक्त कह देते हैं, जो कि गलत है। स्वेद से उत्पन्न यानी कि पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहा जाएगा, स्वेदज कहा जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो के लिए प्रयुक्त शब्द है युधिष्ठिर। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक, यानी कि दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त है। यहाँ मनोरम गुणवाचक विशेषण शब्द है। औरस विलोम क्या होगा, तक। कामदेव का पर्यायवाची क्या है, पुष्प धनवा। यहाँ इंद्र का दिया हुआ है, शिव का दिया हुआ है, विष्णु का दिया हुआ है। वीडियो को जो है कि पॉज करके देख लीजिएगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला ये देखिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, पर जिसको भी ध्यान होगा उसका सही होगा। सभ्य साची। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करिए, जो कि है वधु। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करने वाले के लिए एक जो शब्द होगा वो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सदा वर्त। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो कौन है, वो अजर है, अविनाशी है। अजर, अमर, अविनाशी। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो अजर है, मृत्यु ना हो, अमर है, दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु। संदेह का विशेषण होगा, क्या होगा, संदिग्ध। किसी व्यक्ति पर संदेह हो रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, संदिग्ध है। प्रतिबिंबित में विशेष्य क्या होगा, वो होगा प्रतिबिंब। विकल्पों में तत्सम शब्द। तत्सम कौन से शब्द होंगे, मैंने आपको बता रखा था कि जो संस्कृत टच लेते हुए आएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, तत्सम। सकल। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अक्षोहिणी। एकदम क्लियर है, उसमें कोई वाद विवाद की कोई बात ही नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वाक्य क्या है, ठीक है, ये हैं, ये हैं, ये हैं, क्या हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। अब देखिए इसमें क्या है, अशुद्ध क्या है और शुद्ध वाक्य क्या है। मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, मिष्टान्न प्रिय होते हैं। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता, उपेक्षित नहीं बल्कि क्या होगा, अपेक्षित है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए नहीं बल्कि वो ग्राम वासियों को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। जंगम क्या होगा इसका, अस्थावर। आवृत्तिवाचक सब कुछ। द्रौपदी का पर्यायवाची क्या है, नहीं है, पांचाल। बाकी
चीज़ें हैं। इनके में से अवनी का सही पर्यायवाची कौन सा है? अचला। फाइन, अचला। समुद्र का यहाँ पे आ गया, ध्यान रखिएगा। अंबर का आ गया है, अचल का आ गया है। विद्युत का पर्यायवाची अभी आपने ऊपर ही देखा था, दामिनी, मैंने बताया था आपको, ठीक है, दामिनी। ओके, नेक्स्ट आइए वो देख लीजिए। तत्सम तद्भव युग्म तुतिपूर्ण है, कौन सा है? फुल्ल और उड़िया। फुल्ल मतलब फूल, जगत जाला मतलब जंजाल, करकट मतलब केकड़ा, पिप्पल यानी कि पीपल। अब आइए नेक्स्ट देखिए, विशेषण और विशेष्य का जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि ऐतिहासिक, विदुषी, महती और रोचक। अब इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है? ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक क्या होगी? कोई घटना होगी। विदुषी क्या होगी? कोई महिला होगी, ठीक है। महती कोई क्या होगा? कथा होगी। और रोचक क्या होगी? कोई एक पुस्तक होगी। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मिला के दिया गया। उच्छिष्ट उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। अनुच्छिष्ट, उच्छिष्ट का मतलब है अनुच्छिष्ट, भक्ष, अभक्ष, खाद्य, खाद्य, भुक्त, अभुक्त। अब ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। ए, बी, सी और डी अशुद्ध वाक्य हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखें। अब इसमें से शुद्ध रूप कौन सा होगा? आपको चाहिए कि आप रोगी देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, आप, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, ये बिल्कुल ठीक है, हमारे घर में भी कहा जाता है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खर, गर्दभ, आँख, लोचन, इंद्र, पुरंदर, ये तो ठीक है। गंगा और मृगांक, गंगा मृगांक शब्द सुमेलित नहीं है, इसका होगा गंगा और जाह्नवी, मयंक और मृगांक। अप्रत्याशित शब्द के लिए वाक्य उपयुक्त कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा? जिसकी आशा नहीं कही गई हो वो क्या बोलते हैं? उसे अप्रत्याशित। आशा की गई हो आशातीत है, जिसकी संभावना हो वो संभावित है, और जो अवश्य होने वाला है वो अवश्यंभावी है। हालांकि ये 1 से लेकर 60 प्रश्न हम सब ने यहाँ डिस्कस किए, जो कि ओल्ड पेपर पैटर्न पर आधारित था, पर अब आंदोलन होने के बाद पेपर 1 शिफ्ट 1 डे के डिमांड की बाद 27 जुलाई के जो पेपर होने हैं वो पेपर एक ही दिवस में और एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा, यानी कि जीएस और सामान्य हिंदी के बीच का जो गैप था वो गैप को मिटा के दोनों पेपर को एक साथ इकट्ठ के 3 घंटे का पेपर एक लिया जाएगा, एक ही बार में लिया जाएगा। आगे जीएस की कक्षा को आगे देखा जाएगा, उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। 2023 का ये हिंदी का पेपर था, और अब नेक्स्ट जो सॉल्व करेंगे हम जीएस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।